लोगों की आदत होती है महाराज, जैसे सोनो पहन के आए, नव नव बनवाए। अच्छा, माताओं की ज्यादा होती, भाइयों की तो नहीं होती, इनकी ज्यादा होती। अगर बन के आए तो जो उंगली में अंगूठी पहन रखी है, कौन सी बोलते हैं, जोधा, है ना? अच्छा, वही वही, तो वही ऐसे उंगली से ही काम होगा। बोले वो वहां उठा के रख दो, वो काम वहां से कर दो, तो उसी पूरे दिन उंगली चलेगी। और अगर जैसे हार नव बन के आओ तो बार बार सही नहीं बैठ रहे हो, वही पूरा ध्यान उस पे ही। और जैसे पूछ भी लो ना धीरे से कि कितने को आ, पूरे 4 लाख को है। हाँ, सोना बहुत महंगा है भाई, ऐसे कैसे बनेगा? तो अच्छी बात है, आदत होती है। अब कहां वो 17 जी, तो मैंने कई बार वैसे बोला है, कई बार बोला कि माताओं को भागवत में हार वगैरह पहन के नहीं आना है। गलत कह रहे हैं क्या? वो ठाकुर जी के लिए आती हो क्या, तुम्हें इतना हार सोना अंगूठी पहनने की जरूरत है? ठीक है, सुनने आई हो कथा, अच्छे से सुनिए, आराम से। सोनो चांदी घरे धरे आओ करो, को धोखे धड़े में गिरी गो ना तो आप आ जाएगी। या मैं तो नहीं बोलने वाली कि क्यों नहीं पहन के आई हो, और जैसे तुमसे कोई बोल देना कि क्यों नहीं पहन के आई हो, तो सीधे बोलना कि हमारे पास है नहीं, तुम बनवाए दो, हमारे पास है ना, तुम बनवाए दो। और लोग हैं, किस किस को समझाओगे? जरूरी नहीं है तुम पहन के आओ, जितना है ना, अरे एक अंगूठी डाल ली, एक चैन वैन जो भी है डाल लो और निकल लो। अब एक यहाँ पे हार, दूसरों इतने, फिर एक और लॉन्ग हार, 14 तो पहन के आती हो। अब कछु तो कह रही हूँ तुम्हें अच्छो ना लगा, तो हमारे देखो ना जात। पहनो लेकिन लिमिट में, सबको पता है। ऐसे तो रावण चाहता तो पूरी सोने की लंका है, चाइजा उठा के रख देता, है ना? तो मड़ी 8 बार सोना देती थी, वो कहां दिखाने पहुंचा भगवान को। तो इतनी चमकदार मड़ी थी, सूर्य भगवान की कृपा से मिली थी, तो चमकती भी थी। अब यादव जो थे बैठे हुए आपस में बातें करने लगे, भैया हमें लगता है चंद्रमा आ रहे, दूसरा बोला लगता है सूर्य भगवान आ रहे, तीसरा बोला लगता है कोई चमकदार मणि है। अब भगवान के लिए जैसे प्रवेश किया सत्राजित ने, तो उस मणि को देख के भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया। दादा इतनी चमकदार मणि थी, इसके पड़ जाए सामने वो उसके नेत्र बंद हो जाएं, लेकिन उस मणि के सामने भगवान मुस्कुराए। उस मणि को भगवान की मुस्कुराहट ने जुगनू बना दिया। यादव आपस में बातें कर रहे, बोले भैया जब मणि जगह गले में अच्छी ना लग रही, दूसरों बोलो कि अगर भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तीसरो अहिर कुछ मोटी खुपड़िया को रहें जैसो, अब देश जैसो। सो बोले मोर नाचो कहाँ नाचो, जंगल में कौन नाए देखो, अपनी छत पे नाचो सबने देखो। अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भगवान ने धीरे से कही है कि अगर सत्राजित चाहे तो जब मणि हमारे राजघराने में जमा कर दे, और मैं उस मणि को रख तो लूंगा, लेकिन जो भी इसका खर्चा, जो भी इसका परिवार का पालन पोषण होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, अगर सत्राजित चाहे तो। सत्राजित समझ गो कि अहिर की खोपड़ी में कीड़ा, रो रे आई रो निकल लो। सो निकले के मणि जो रहे अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ाई। तो प्रसेन ने एक बात कही है कि बोला प्रसेन उसके मुख में, अरे वो कृष्ण भिखमंगा है, बोला प्रसेन उसके मुख में और क्षण भर में पानी आता।
सच है मोदी के थैले पर देवर शराबी करता है। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे, प्रसेन बोले कि मणि हमें लाइए, और उस कन्हैया की अगर हिम्मत है तो मुझसे मांग के देख ले। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा, एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबां पे आएगा। बोले हमें लाओ। प्रसेन ने वो मणि अपने गले में धारण कर ली और गले में धारण करके जब चले तो महाराज जंगल में पहुंचे। एक सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला तो जामवंत ने उस सिंह का वध कर दिया और उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। जब 10-15 दिन है गए, प्रसेन लौट के नाए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के खूब रोई। विचार कियो कि हमें लगता है अब मेरे पति आने वाले नहीं है। अच्छा, सत्राजित के मन में ये वहम हो गया कि मैंने प्रभु को मणि नहीं दी थी, इसलिए भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवा दिया। अब ये समझ लो कि लोगों ने, समाज ने भगवान पे उंगली उठा दी तो हम और आप तुच्छ प्राणी हैं। हमें और आपको कैसे छोड़ सकता है समाज? कुछ न कुछ बोलेगा। लेकिन आप हमेशा इतना याद रखिए कि ये जीवन है और जिंदगी के पड़ाव में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे रास्ते को दिखाइए, क्योंकि सबसे पहली गुरु बच्चे की माँ होती है और फिर पिता। और मैंने कई बार बोला है कि माताओं, जब भी माँ अपने बेटे को लेती है गोद में, माँ उठाती है बच्चे को तो कहां बिठाती है? कमर पे। और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है अपने बेटे को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये पिता होते हैं। प्राइमरी स्कूल देखे? प्राइमरी महाराज वो टीचर पढ़ाते हैं, जैसे बढ़िया तनख्वाह होती है उनकी। तो एक बार अधिकारी साहब ने फोन किया, बोले हमारे बच्चे कितना जानते हैं? तो मास्टर बड़े चालाक थे, उन्होंने होशियार होशियार बच्चे तो आगे बिठा दिए और जो वैसे ही रहे कम पढ़े लिखे, थोड़ा मन नहीं लगता था, वो पीछे कर दिए। अब अधिकारी साहब आए, उन्होंने आगे वाले बच्चों को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जा। बोले बच्चे को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हुआ। बोले ये बता हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? बोले साहब मोदी से पहले कौन थे? बोले साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले शाबाश। एक और क्वेश्चन बता। बोले पूछिए साहब। हमारा देश है वो स्वतंत्र कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई, 1950 में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। वालों उदबैस हो रहे, मोटी खोपड़ी को 1 साल से कॉपी किताब खोल के नहीं देखी तो सोचन लोगो जो आगे बालन कह दी वही हम कह दी हो, ये सो देखीजिए। पीछे पहुंच, बोले खड़ा हो। बच्चा खड़ा हुआ। बोले ये बता तेरा नाम क्या? बोले साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह।
अब नाम तो चलो ही सकते। बोले डेट ऑफ बर्थ क्या मतलब तेरा जन्म कब हुआ? बोले साहब 1947 में, कार्रवाई 1950 में। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, और नाई तो यो बांझ रहे के वृथा गवावे नूर। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में नाम रोशन करें, वरना बेटियां किसी से कम नहीं होती। बोलिए गोविंद भगवान की।